नमस्कार स्टूडेंट, जैसा आपको पता होगा कि अभी हमने जो है वो आपका मध्यकालीन भारत वाला जो हमारा पार्ट है उसको हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सन 712 में जो है वो जब मोहम्मद बिन कासिम आपका जो है कासिम का आक्रमण यहाँ पे आपका होता है, तो वहाँ से आपका जो है मध्यकालीन भारत की जो है मध्यकालीन भारत की आपकी जो है वो यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। और अगर हम देखें तो इसको टाइम लाइन के पीरियड में अगर हम मिलाना चाहें तो हमारा जो है वो इस तरीके से आपका चलेगा। सन 712 से जो है वो आपका शुरुआत होती है और ये आपका 1206 तक है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कासिम के द्वारा आपका आक्रमण होता है। इस बीच में आपका जो है वो जो गजनवी है, गजनवी के द्वारा आपका आक्रमण होता है। फिर यहाँ पे बीच में 1192 के आसपास जो है 1192 वो आपका गौरी जो है मोहम्मद गौरी का आपका होता है। यहाँ पे ये पूरा जो टाइम पीरियड है इसको आक्रमण का जो हमारा काल है उसको हम कहते हैं। ठीक है, या इसको हम पूर्व मध्यकाल भी जो है वो कहते हैं। यहाँ से फिर आपका जो है दिल्ली सल्तनत जो है वो दिल्ली सल्तनत आपकी स्टार्ट हो जाती है और ये दिल्ली सल्तनत आपका जो है 1526 तक चलती है। कब तक चलती है? 1526 तक आपका चलती है, जहाँ पे गुलाम वंश है। ठीक है, खिलजी वंश आपका है। अभी एमसीक्यू हम करेंगे, पहले मैं आपको समझा दूं कि हम किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से हम एमसीक्यू लेना चाह रहे हैं। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है, सैयद वंश और उसके बाद लास्ट में जो है वो आपका लोधी वंश आता है। लोधियों को कौन हराता है? लोधियों को आपका जो है वो बाबर हराता है। कौन हराता है? लोधियों को जो है वो आपका बाबर हराता है। ठीक है, तो 1526 से लेके सन 1707 और उसके बाद 1857, ये सन 1707 में आपका क्या हुआ? सन 1707 में आपका जो है औरंगजेब की आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु सन 1700 आपका 7 तक हो जाती है। यहाँ तक जो है आज हम पूरा जो है इसके जो एमसीक्यू हैं यहाँ से लेके सन 712 से लेके सन 1707 तक, यानी मुगल काल वाला जिसको हम आपका पार्ट बोलते हैं, इसको हम आपका मुगल काल मुगल पार्ट वाला बोलते हैं, जिसमें बाबर आता है। फिर हुमायूं आपका हो गया, हुमायूं के बाद अकबर है, अकबर के बाद आपका जहांगीर है और जहांगीर के बाद शाहजहां है, शाहजहां के बाद आपका जो है औरंगजेब आता है। बीच में यहीं पे आपका जो है वो शेरशाह सूरी भी आपका जो है वो आ जाता है। तो इतने सब कुछ एमसीक्यू जो है आज की इस वीडियो में हम करेंगे और ये एमसीक्यू जो है वो आपके जो प्रीवियस ईयर के आपके जो अगर हम बात करें क्वेश्चन जो हैं वहां पे आपके जो है ये पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो आपका क्या है, देखिए इतने एग्जाम्स में ये आपका पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की है? तो विक्रमशिला जो आपका है, विक्रमशिला नामक जो प्राचीन आपका विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है वो धर्मपाल ने की है। किसने की है? धर्मपाल ने की है। यहीं पे कभी कभार वो खैर पुराना आपका है, गुप्त वंश से संबंधित है। नालंदा वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत बार जो है वो पूछा जाता है, वो आपका कुमार गुप्त है लेकिन वो आपका गुप्त काल के अंतर्गत आता है। यहां पर जो विक्रमशिला है इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर आपका धर्मपाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो देखिए यहां पर हम सभी को पता है कौन सी नदी आपकी बहती है, सिंधु नदी जो है वो आपका बहती है। जब आपके कौन आए? जब आपके अरेबियन लोग आए। कौन आए? अरेबियन लोग जो आए वो पहले आपका हिंदू बना, फिर आपका जो है वो क्या बना? वो आपका हिंदू बना। तो जो अरब वाले जो आपके आए, अरेबियंस जब आपके आए तो उन्होंने जो है हिंदू शब्द का प्रयोग जो है पहली बार आपका किया है। यहीं पर आपको इंटरेस्टिंग बात पता होनी चाहिए, हिंदी जो है वो खुद हिंदी का शब्द नहीं है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है ये आप कमेंट में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? या यहाँ पे इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से क्या लिखा गया है? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका जो है सन 712 में। कब है? सन 712 में। जो ईरान का गवर्नर है, ईरान के गवर्नर का दामाद और सेनापति जो है वो आपका मोहम्मद बिन कासिम है। उस समय जो आपका सिंध का राजा था, ठीक है, सिंध का राजा उस समय आपका कौन था? सिंध का राजा आपका राजा दाहिर जो है, राजा दाहिर आपका था सन 712 की हम यहाँ पे बात करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आरओ एआरओ में जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला कथन यहाँ पे है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए।
बिल्कुल आपका सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम की स्थापना करना चाहता था? नहीं, वो यहाँ पे केवल आपका जो है वो धन लूटने आया था। किस लिए आया था? धन लूटने। मोहम्मद गौरी यहाँ पे जो है स्थायी मुस्लिम शासन इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आपका आया था, लेकिन महमूद गजनवी जो है वो धन लूटने आपका आया था। यानी ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसका जो आपका अगर हम युद्ध की बात करें, सोमनाथ मंदिर का जो आपका आक्रमण है वो आपका बहुत जो है वहां से कहते हैं बहुत सारा धन जो है वो आपका लूट ले गया था। सोमनाथ मंदिर जो है वो आपका गुजरात में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2010 में आपका पूछा गया है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार आपका कौन है? तो ये आपका कौन है? ये आपका जो है अल बरूनी है। और कौन सी शताब्दी में है? 11वीं शताब्दी में है। ऑप्शन नंबर बी अल बरूनी जो है, अल बरूनी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ओके, देखिए तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध में आपका किसके साथ लड़ा था भाई? इनने जो लड़ा था वो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था। ठीक है, पहले युद्ध में गौरी आपका हार जाता है तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी आपका जीत जाता है। उसके बाद ये आपका क्या है, चंदावर का युद्ध करता है 1194 में। किसके साथ? जयचंद के साथ। किसके साथ? जयचंद के साथ जो है, और जयचंद को ये आपका क्या करता है? जयचंद को आपका पराजित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इनको आपको जो है यहां पे व्यवस्थित करना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक ही से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक ही से आपको क्या पता लग जाएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे गजनी से पहले बस एक आपका कौन आया था? गजनी से पहले केवल मोहम्मद बिन कासिम आपका जो है, मोहम्मद बिन कासिम आपका आया था सन 712 में। ये जो है ये 1025 के आसपास, ठीक है, सोमनाथ वाले से हमें याद है, तो उसके आसपास जो है ये आपका आया था। तो सेकंड नंबर आपका जो है वो सबसे पहला होना चाहिए। तो वहां से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपको देखो सभी चीजें पता होने की जरूरत नहीं है। आपका जो है टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत बढ़िया आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर एक ही ऑप्शन को देख के आपको पता लग जा रहा है कि कौन सा आपका सही है। अगर महमूद गजनवी जो है सबसे पहले है तो दूसरा नंबर और कहीं पे भी नहीं है। आपको बाकी तीन भी चेक भी नहीं करने। आपको ये नहीं दिखाना है कि आपको सब कुछ आता है, आपका बस आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि 2 घंटे या 3 घंटे के उस पेपर में हमने जितना भी आपका पढ़ा है उसको हम ऑप्टिमम मैक्सिमम जो है वो आपका वहां पे यूज करें और क्वेश्चन जो है वो सही वहां पे ऑप्शन लगा के आए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो ये आपका मोहम्मद गौरी है। कौन है? मोहम्मद गौरी के जो सिक्के हैं उन पर देवी लक्ष्मी की जो आकृति आपकी बनी हुई है। ये पीसीएस प्री 2006 में उत्तराखंड में पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त आपका हुई थी? तो ये आपका कौन है? ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है घोड़े से गिरकर पोलो खेलते वक्त आपका हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? देखिए मूल्य नियंत्रण इस राजा की बहुत बड़ी आपकी जो है वो खूबी थी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, इतनी बार आपका पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? मोरक्को से आपका आया था, कौन है? इब्न बतूता। कौन आया था? मोरक्को से जो है अफ्रीकी व्यापारी जो आपका इब्न बतूता है वो आपका आया था। उसने भारत में डाक व्यवस्था का जो विस्तृत विवरण है वो आपका दिया था। अगला क्वेश्चन, ओहो देखिए क्वेश्चन कितनी बार आपका पूछा गया है, आसान सा क्वेश्चन है। किसने आगरा की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी। लोदी वाले काल में अगर हम बात करें तो हमारे पास शुरुआत होती है बहलोल लोदी से। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सिकंदर लोदी आपका आता है, तीसरे नंबर पे आपका जो है वो इब्राहिम लोदी आता है। ये इब्राहिम लोदी था जिसकी बाबर के साथ लड़ाई हुई थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आगरा की स्थापना है तो वो सिकंदर लोदी के द्वारा आपका कराई गई है। अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य देखिए उत्तराखंड में ही आपका पूछा गया है, सेम क्वेश्चन है, देखो कोई अंतर नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से एडवाइस दूंगा, इसका आंसर आप कमेंट में लिखें, तब तक मैं आपको एडवाइस दूंगा कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं
PYP, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ लें, आपका जो है वो हो जाना है। क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का, ऑप्शन नंबर सी। 13 का जो है 13 का सी आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे ये है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? आज कर्नाटक में जो हम्पी आपका है, क्या है? हम्पी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सबसे पहले कहाँ पे प्रयोग की गई थी? अलाई दरवाजा। कहाँ पे प्रयोग की गई थी? अलाई दरवाजा में जो है वो घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था? तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है वो राणा कुंभा के टाइम पर, किसके टाइम पे? राणा कुंभा के टाइम पे आपका निर्मित हुआ था। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको भी आप यहाँ पे जो है इस तरीके के जो सूची मिलान वाले जो क्वेश्चंस हैं ये भी आप लोगों से जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं, इसको आप यहाँ पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 को आप करें। इसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है दिमाग लगाना पड़े क्योंकि ऑप्शंस आगे पीछे आपके हैं, क्योंकि जैसा अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो इसका आंसर जो है ये आदिल शाही बीजापुर है, कुतुब शाही आपका ये है, ये निज़ाम शाही ये है, इसका आपका ये है। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या है? 17 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध, पहला युद्ध तो देखो 1526 में होता है, अगला युद्ध 1556 में होता है, तीसरा युद्ध सन 1761 में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में आपका होता है। अगला क्वेश्चन 19, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो खानवा के युद्ध में जो है वो आपका जो राणा सांगा है, ठीक है, कौन? राणा सांगा जो है, राणा सांगा आपका पराजित हुआ था। तो यहाँ पे बाबर का आप देख सकते हैं पान खा चल घर, ठीक है, 1526 27 28 29। पानीपत, खा से खानवा बना, चौ से चंदेरी बना, यहाँ से घाघरा बना। 1530 में उसकी क्या हो जाती है? 1530 में आपकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, बताएं। ठीक है, इसका जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 1 2 3, ये काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक भारत, आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो बाबर के राज्य में आपके जो है वो शामिल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने 15 साल 1540 से लेके 1500, उस बीच में शेरशाह सूरी नहीं, सूरी वंश जो है 1540 से लेके 1555 के बीच में आपका है। और ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में, किसके बीच में? मेवाड़ के राजा राणा प्रताप के बीच में 1576, ठीक है, 1576 में आपका जो है ये लड़ाई जो है होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है, देखिए पूछा कितनी बार गया है, रज़्मनामा। क्या है? रज़्मनामा जो है वो इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया? तो ये किया गया है जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया। कहाँ पे दफन किया गया है? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 25, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड की दृष्टि से। मुगल बादशाह उत्तराधिकार का जो युद्ध होता है ना, शाहजहां के 4 बेटे, सबसे बड़ा दारा शिकोह, फिर लास्ट में आपका औरंगजेब, इनके बीच में जो है वो आपका उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो आपका लड़ा जाता है, जिसमें दारा शिकोह का जो बेटा है वो सुलेमान शिकोह होता है, जो कि भारत कुमाऊं में आपका आता है। कुमाऊं का राजा भगा देता है, शरण नहीं देता है, भगाता नहीं है, शरण नहीं देता है, लेकिन गढ़वाल के जो राजा हैं वो शरण दे देते हैं। वो राजा का नाम क्या है अगर आप कमेंट में लिखना चाहें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, किस मुगल सेनापति के साथ 1665 में पुरंदर की संधि हुई? देखिए कितनी जगह आपका पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका जय सिंह। क्या है? जय सिंह जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जिंदा पीर, इजी क्वेश्चन है। जिंदा पीर के नाम से आपका कौन जाना जाता है? औरंगजेब। कौन जाना जाता है? औरंगजेब, आलमगीर, औरंगजेब, ये सब जिंदा पीर एक ही के नाम है।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो हुमायूं नामा, हुमायूं की आपकी आत्मकथा है, उसकी बहन जो है गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूं नामा की जो है वो रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ओके ठीक है, सबसे पहला जहांगीर, एक ही से देखिए फिर एक ही से बन गया आपका ये, ठीक है। जहांगीर जो है सबसे पहला आपका आता है, तो ऑप्शन आप देख लो, वहीं से आपको पता लग जाएगा। तो जहांगीर, आपको बाकी औरों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। इसको तो आपका रंगीला बादशाह कहते हैं, ठीक है। ये बहादुर शाह जफर 1857 वाले हैं। अहमद शाह अब्दाली जो सन 1761 में आपका पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, ठीक है। तो आप अपना टाइम जो है वो आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप मिलाएं। यहाँ पे इसका आंसर जो है मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में जो है, कमेंट में आप इसका आंसर दें, हमें बहुत बढ़िया लगेगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। हम अगले लेक्चर में जो है यहाँ पर अगर पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें भी पहला टॉपिक हमारा होगा यूरोपियंस का आगमन। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।